बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने एनवीटी स्टार्ट किया था। तो एनवीटी में ऑर्डिनरी एनवीटी, एनवीटी ड्यू, डेफिनेट एनवीटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था और इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में अभी सिर्फ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी को कैलकुलेट करने के हम प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, बाकी होमवर्क में दिया था। 2 में बच्चों कोई प्रॉब्लम था? नो। 3 में कोई प्रॉब्लम? 4 में? 5 में कोई प्रॉब्लम? 6 में? 6 में प्रॉब्लम है? ओके, 6 में प्रॉब्लम है, देखते हैं। A proud grandparent wishes to save money to help pay for his granddaughter's wedding. दादा अबू ने क्या किया? दादा अबू वर्सेस दादा अम्मी, दोनों ने मिलकर फैसला किया जो हमारी पोती है तो हम उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। ही है, दादा अबू ने सोचा, सिर्फ माजरत। ही इंटेंड्स टू सेव 5,000 एवरी 6 मंथ। हर 6 माह बाद दादा अबू ने कहा मैं 5,000 रुपये जमा करूंगा फॉर 18 ईयर्स, 18 साल तक। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 18 हो गया। स्टार्टिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब नाउ, अभी। तो इमीडिएटली के लफ्ज ने कहा, इमीडिएटली के लफ्ज ने कहा कि एनवीटी एडी लग गया, एनवीटी ड्यू लग गया। द अकाउंट पे 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये बात पक्की है, अगर 5,000 6 मंथ पर है तो कंपाउंडिंग भी सेमी एनुअली हो, ये बात पक्की है। व्हाट विल बी द बैलेंस? बाय फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, आगे आंसर आपके कदमों में। अब अगर आप कहते तो मैं बरकत के तौर पे लिख देता हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। चले लिख देता हूँ। S इज इक्वल टू R कितना है? 5,000। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है तो 1 प्लस 0.06 सेमी एनुअली है, सेमी 6 माह बाद तो 2 आएगा, डिवाइडेड पावर में 2 आ गया, इंटू 18 आ गया, 18 साल तक चलना है। -1 आ गया, 0.06 डिवाइड बाई 2 कर दिया और आंसर आपके कदमों में। ये आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, बेशक कैलकुलेट करके देख ले। और ड्यू 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 है, ड्यू है, ड्यू है बच्चों। हेलो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। 1 प्लस आई, यहाँ तो कोई मसला। अच्छा, इसकी पावर में 2 नहीं जाना, इसकी पावर में 2 पे नहीं जाना क्योंकि आगे कोई n नहीं है इसके ऊपर। ठीक है जी, ये ड्यू वाला फार्मूला हमने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ड्यू वाला। अ मैन इन्वेस्ट, अ मैन नहीं, ऑर्डिनरी वाला है। अ मैन इन्वेस्ट 250 एट द एंड, एंड है तो ऑर्डिनरी एनवीटी है, और ये ऑर्डिनरी एनवीटी है, या आर आ गया। इज 6 मंथ सेमी एनुअली आ गया। 5 ओ इज 6 मंथ है, हर 6 माह बाद है, हर 6 माह बाद है। और यहाँ पे क्या गया? 5% पर एनम है। ये 5% सेमी एनुअली कर ले इसको, 5% सेमी एनुअली कर ले, ये ऐसे नहीं आएगा मेरे ख्याल से। व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड अमाउंट डिपॉजिट एट सच इंस्टॉलमेंट? कोई मसला नहीं है, अगर पर एनम भी रहने दे। 8 इंस्टॉलमेंट है, कितने इंस्टॉलमेंट है? 8 इंस्टॉलमेंट है। तो वो मैं बताता हूँ, फ्यूचर वैल्यू एज इक्वल टू आर कितना आ जाएगा? 250। फ्यूचर वैल्यू में 1 प्लस, और ये पर एनम पे है, पर एनम है, साल साल, 0.05 प्ले साल है, ये ईयर है। अब ये 6 मंथ है, ये 6 मंथ है ना, और एवरी 6 मंथ पे जा रहा है, और एवरी 6 मंथ पे जा रहा है। और कितने साल है? तो ये 4 साल बनेंगे। किसको? वो पर एनम पर है ना। मैं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन में चेंजिंग करवाऊंगा, टेंशन ना लें, टेंशन ना, बस इसको एक बार सॉल्व कर लें, जैसे इंग्लिश लिखे वैसे सॉल्व कर लें, मैं चेंज करवा दूंगा। इसका आंसर बताएं क्या आता है? जो मैंने लिखा है इसका आंसर बताएं यार, जो मैंने लिखा है इसका आंसर बताएं। कितना? 10 आता है? तेरी खैर, 1077। हाँ, 1077। अच्छा ठीक है, वो 1077 आ रहा है।
ये आंसर आएगा, इसका मतलब है ये 4 साल बन गया। ये क्या बन गया जी? 4 साल। प्लीज मेरी बात गौर सुनना, हालांकि 4 साल नहीं है। व्हाट विल बी द accumulated amount if he deposit a such installment? अगर 8 सच इंस्टॉलमेंट तो टोटल बनते 4 साल हैं, तो आंसर ये वाला आता है। नहीं 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 करना ना, वही तो सिखा रहा हूं, नहीं करना। ये कितनी इंस्टॉलमेंट? 8 सच इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब साल में अगर 8 इंस्टॉलमेंट है और हर 6 माह बाद एक है, तो 8 इंस्टॉलमेंट कितने सालों में पूरी होंगी? 4 सालों में। तो ऊपर भी साल आ गया, और ये 5% पर एनम है, ये साल 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 से आंसर ये आता है। अब ये वाला आंसर नहीं आ रहा, ये वाला आंसर सही। अगर हम चले ये वाला आंसर के लिए, अब मैं सवाल को मॉडिफाई करने लगा हूं। ये जो लिखा हुआ है ना 5% पर एनम, ये पर एनम को काट दे। 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली करें। जब ये रेड वाला करूंगा तो ये आंसर ये निकलेगा। टू आ गया। अच्छा, अब आगे कितनी इंस्टॉलमेंट है? 8। 2 इंटू 4 करूंगा, ये ना कंपाउंडिंग सेमी एनुअली आ गया ना, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो गया। ऊपर कितनी इंस्टॉलमेंट आनी है? 8। 2 इंटू 4 कर लो, या चुपचाप 8 लिख लो, टोटल इंस्टॉलमेंट उसने पहले बता दिया 8। तो 2 इंटू 4 कर लो तो भी सही है। अगर ये 8 को इधर लिखना चाहो तो भी सही है, बात एक ही है। -1 करेंगे, 0.05 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 4 कर को 8 बोलो, या 8 को इधर लिख लो, आंसर कितना आ गई? अब ये वाला आ जाएगा 2184। तो ये वाला आंसर तब आएगा जब ये 5% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। तो अब 5% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कर लो। अब लाल वाला आंसर करना, नीले वाला ना करना। बात समझ आ गई? तो आपने लाल वाले के साथ जाना है फिलहाल, क्योंकि ये लाइक विद लाइक होगा। अगर वो 6 मंथ है तो 5% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली रहेगा ये। डन। आगे चलते हैं। 8 में से 8 वाले सवाल, 8 से लेकर आगे सारे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की प्रैक्टिस है। यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर से प्रेजेंट बनाना है। 8 में कोई मसला, 9 में, 10 में, ये बेसिक फॉर्मूले से प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट में कैसे आना है, ताकि आप यूज्ड टू हो जाए जरा। रेगुलर पेमेंट, भाई अब आर आ गया, अगर आर आ गया तो आर को आपको पता है शिफ्ट सॉल्व वाले तरीके से आर आ जाता है। बस ये इस सारे सवालों में वो प्रैक्टिस है। 12 में कोई मसला, थोड़ा मसला है, थोड़ा मसला नहीं होता। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई, उसका मसला, हाँ जी। 82 आता है इसमें। चलो अब मैं देखता हूँ क्या मसला, करते हैं। A company will have to pay a company will have to pay 5 million to replace a machine in 5 years. कंपनी कितने पैसे देने होंगे? 5 मिलियन, 5 मिलियन देने होंगे to replace a machine in 5 years. The company wishes to save up to fund the new machine by making a series of equal payment. series of equal payment आ गया, R आ गया, R, ठीक है। इनटू अकाउंट विच पे इंटरेस्ट 8% है, 8% नहीं पता तो देख लेंगे, कंपाउंडेड एनुअली है बाय डिफॉल्ट। ये क्या है? द पेमेंट आर मेड टू बी एंड, एंड का मतलब क्या आ गया? ऑर्डिनरी एन्युटी आ गई। तो एंड ने बताया, एंड ऑफ द ईयर ने बताया, ऑर्डिनरी एन्युटी आ गई। एंड देन ईच ईयर एंड देयर आफ्टर व्हाट फिक्स एनुअल अमाउंट, व्हाट फिक्स एनुअल अमाउंट मीन आर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। मस्ट बी सेट असाइड सो दैट कंपनी सेव 5 मिलियन, कंपनी क्या कर सके? 5 मिलियन सेव कर सके, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें आर फाइंड करना है। हमें टाइम पता चल गया 5 साल है, n इज इक्वल टू 5 के बारे में पता चल गया, n इज इक्वल टू 5 के बारे में पता चल गया। एट द एंड का ऑर्डिनरी एन्युटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कुछ नहीं बताया हुआ तो पक्की बात है ये 8% कंपाउंडेड एनुअली है, 8% कंपाउंडेड एनुअली है, क्योंकि 5 ईयर्स है। और व्हाट एनुअल अमाउंट, अमाउंट किस पे पड़ी हुई है?
एनुअल पर अमाउंट पड़ी हुई है। इन चीज़ों को सारे को देख देख कर आप फैसला करेंगे। आर एनुअल पर है तो रेट भी एनुअल पर होगा। अगर आर एनुअल पर है तो रेट भी किस पे होगा? एनुअल पर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे एक फैसला करना रह गया, वो जो 5 मिलियन है क्या ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? कैसे पता चला? पहली बात, अ कंपनी विल हैव टू पे, फ्यूचर में उसको 5 मिलियन पे करने पड़ेंगे ताकि 5 साल बाद वो 5 मिलियन की मशीन खरीद पाए। तो बताएं आज कितने पैसे वो जमा करवाए। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एस है, ये मेरे पास क्या है? एस है, और मुझे आर फाइंड करना है। क्लियर है? अच्छा जी, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी का। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है या डायरेक्ट बस आंसर लिख दूं? फॉर्मूला लिख दूं? फॉर्मूला लिख से फॉर्मूला ये है, एस इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई टू रेस पावर एन माइनस 1 ओवर आई। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आ जाए, वैल्यूज पुट करते हैं। एस कितने? 5 मिलियन। आर फाइंड करना है, आर एक्स आ जाएगा, ये सारा कैलकुलेटर में जाएगा, मैनुअल नहीं करना, मैनुअल नहीं करना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8% कंपाउंडेड एनुअली है, तो 1.08 कर सकता हूँ। अगर ऐसा पसंद नहीं आ रहा आपको, 1.0 पसंद नहीं आ रहा, तो 1 प्लस 0.08 कर लें, ये 1.08 ही बनता है। थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो 1.08 लिखा करेंगे आप। साल कितने? 5 माइनस 1 ओवर 0.08। शिफ्ट सॉल्व करें और वहां से बताया आर क्या आता है। 852282। तो बस ठीक है, गोली मारें। 852282 आ रहा है और यहाँ पे 96 आ रहा है, कोई मसला नहीं है, आंसर हमारा सही है, आंसर हमारा सही है, बस राउंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आंसर ये आ गया जो वहां पे पड़ा हुआ, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें देख लें कोई मसला, समय लग गई? ये आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। 13 वाले में देखें कोई मसला हो? 14 वाले में? ठीक है जी। फाइनेंस, जनवरी के टाइम में फाइनेंस और प्रोबेबिलिटी में से बड़े सवाल आने वाले हैं, तो इन दोनों को तगड़ा तैयार करके जाना है। ठीक है जी। परपेचुटी का कॉन्सेप्ट पे आ जाए। ओ, ड्यू वाला आया ही नहीं अभी, ड्यू वाला केस रह गया, ड्यू वाला केस रह गया, ड्यू वाला केस शायद आगे आ जाएगा। ठहरे मैं जरा देख लूं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ड्यू वाला कंसेप्ट किधर गया यार? कोई नहीं, ड्यू वाला केस हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ड्यू वाला केस खुद बना लेता हूँ, ड्यू वाला केस खुद बना लेता हूँ। ठीक है, हम ड्यू वाला क्वेश्चन नंबर 15 बना लेते हैं। ये मुझे क्यों लग रहा है पुराना डॉक्यूमेंट मेरे पास ना आ गया हो। क्योंकि ड्यू के मैंने खुद 2-3 क्वेश्चन ऐड किए थे, किधर गए? कौन से वाला? नहीं नहीं सॉरी, ओ एनवीटी ड्यू कह रहा हूँ यार, डिलेड एनवीटी, डिलेड और डेफिनेट एनवीटी के सवाल वो अभी हमारे हिस्से में नहीं आया है। ओके, हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं खुद से, क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे लिखते हैं डेफर्ड एनवीटी की हेडिंग लिख लेते हैं। डेफर्ड का फॉर्मूला नहीं है, डेफर्ड का फॉर्मूला नहीं है, तो डेफर्ड का फॉर्मूला है ही नहीं है तो मैं कौन से कराऊं? डेफ के भाई कहते रहने दें, क्या रोल प्ले हो आप लोग? चाचो, आप लोगों को समझाया था यार, क्या साइंसदान हो आप लोग यार। ऑर्डिनरी एनवीटी, एनवीटी, डेफिनेट एनवीटी, एनवीटी के पैटर्न का नाम है, फॉर्मूले फ्यूचर और प्रेजेंट के सेम है। जो डेफर्ड एनवीटी का फॉर्मूला है, जो डेफर्ड एनवीटी का फॉर्मूला है, ये ऑर्डिनरी एनवीटी के फॉर्मूले ही है। ठीक है जी, ऑर्डिनरी एनवीटी के फॉर्मूले और डेफिनेट एनवीटी के फॉर्मूले सेम है। हैप्पी हैप्पी, चलो शुक्र है। एनवीटी ड्यू का फॉर्मूला अपना है क्योंकि एनवीटी ड्यू स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, लेकिन डेफर्ड एनवीटी में भी ऑर्डिनरी का लग सकता है। और अगली बात,
डेफर्ड एनविटी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ऑर्डिनरी का। और दूसरा डेफर्ड एनविटी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एनविटी ड्यू का। अब हैप्पी हो गए भाई? डेफर्ड एनविटी अगर स्टार्ट ऑफ लिखा होगा, स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर, तो लगेगा ड्यू का। और लिखा होगा स्टार्ट हो रही है एट द एंड ऑफ, यानी कि जो डिलेड एनविटी है वो चल रही है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो फिर ऑर्डिनरी का लग जाएगा। पर मसला ये, वो 0 और 1 से स्टार्ट नहीं हो रही होगी, ठीक है? और 0 मतलब वो कह देगा स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर, स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर, तो एनविटी ड्यू लग जाएगा। अब चौथा साल क्या है? 0 और 1 के अलावा है, तो इसका मतलब डेफर्ड एनविटी है, और फॉर्मूला लगेगा एनविटी ड्यू का। और ये लिख दे कि स्टार्ट हो रहा है एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, चौथे साल के आखिर से स्टार्ट हो रही है, तो फिर इसका मतलब डेफर्ड है, लेकिन फॉर्मूला ऑर्डिनरी के चलने हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन एक करवाता हूँ छोटा सा, बाद फिर आगे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाए। हेडिंग लिख लेते हैं डेफर्ड एनविटी। एक सवाल करवा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन बैंक में इसमें 2-3 सवाल मैंने रखे हुए हैं, लेक्चर नोट्स में भी रखे थे, पता नहीं किधर गए हैं अब। डेफर्ड एनविटी, डेफर्ड एनविटी का सवाल ये है, हमारे पास r इज इक्वल टू 500 है, r इज इक्वल टू 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, और r 500 डिपॉजिट, 500 डिपॉजिट at the end of fourth year, at the end of fourth year, चौथे साल के आखिर में हमने 500 रुपये जमा करवाना शुरू की है, और जो हमारे पास n होगा वो इज इक्वल टू 6 होगा, n इज इक्वल टू 6 होगा। तो बताएं प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो मुझे ये बताएं कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू और 500 डिपॉजिटेड, 500 डिपॉजिटेड एट द एंड ने कहा कि ऑर्डिनरी एन्युटी लग जाएगा। अब मसला ये है कि ये जो आर डिपॉजिट हुआ, ये आर कब डिपॉजिट हुआ है? चौथे साल के चौथे साल के चौथे साल के आखिर में, चौथे साल के आखिर में। बात समझ आ रही है? जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू कहां पर आएगी? इसकी फोर्थ ईयर के स्टार्ट पे आएगी। तो पिछले कितने साल रह गए? 3, 2, 1। अगर चौथे साल पर है, आपको पता है 1 साल पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसका सीन कुछ ये चलेगा। अगर टाइमलाइन बनाऊं 0, 1, 2, 3, 4, हमने क्या किया, आर जो है यहाँ पे जमा करवाया 500, और एन कितना? 6, आगे 6 साल तक चलता रहेगा। बात समझ आ रही है? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे गिरेगी आके, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एनविटी, ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला। तो ये ऑर्डिनरी एनविटी से यहाँ से आएंगे, तो इनको 0 तक लेकर आना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्काउंटिंग वाली गाड़ी में बैठ के आ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर प्रेजेंट वैल्यू का आ जाएगा। ये सीन चलना है यहाँ पे कुछ। अगर आर चौथे साल पर होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तीसरे साल पे आएगी, और अगर आर छठे साल पर होगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5वें साल पर आएगी। इसका मतलब फिर उतने सालों से हमें डिस्काउंटिंग करवानी पड़ेगी। तो एन कितना था यहाँ पे? आर कब जमा करवाया? देखें, आर कब जमा करवाया? चौथे साल। आर कब जमा करवाया? चौथे साल। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पर आएगी? तीसरे साल।
तो पीछे कितने साल बचे, 1 2 3, तो 3 सालों की हम डिस्काउंटिंग कर देंगे बस। तो ये डेफिनेट एनवीटी का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ करेगा। तो अब इसका सोल्यूशन बना देता हूँ सारा मैं। इसका सोल्यूशन ये बनेगा, कंबाइन कर रहा हूँ, संभाल लेंगे, नहीं समझ आएगी। सबसे पहले ऑर्डिनरी एनवीटी का फॉर्मूला लग रहा है, आर, आर कितने हैं 500, प्रेजेंट वैल्यू तो 1 शुरू में आ जाएगा, तो बोलो ना 1 माइनस और 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो 1 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। पावर में कितने साल है, क्या हुआ, सॉरी 0.1 है, ठीक है 0.1 है, 10% है, ये 4 कर दिया, क्लियर है। और एन कितना 6 है, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। और इसको डिवाइड कर दिया 0.1 डिवाइड बाय 4, ये ऑर्डिनरी एनवीटी का फॉर्मूला लग गया। यहाँ तक देखें, क्या मेरी बात समझ लगती है, ये 6 सालों का n इज इक्वल टू 6 है, तो n इंटू 4, 6 इंटू 4 क्या, तो 24 हमारे पास रेगुलर इक्वल पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट बनेंगी। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एनवीटी ड्यू का फॉर्मूला लग गया। क्या ये आंसर 0 तक आया, या ये अभी तक आंसर से यहाँ तीसरे यहाँ पे आया हुआ है। अब इसको 3 साल से क्या करना है, डिस्काउंटिंग। कह सकता हूँ यहाँ पर ये जो बॉक्स आया, अब ये फ्यूचर बनेगा इस 0 के मुकाबले में। तो मान लो ये आंसर सारा फ्यूचर वैल्यू का आ गया, तो ये फ्यूचर वैल्यू पे प्रेजेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू फिर 1 प्लस आई आगा पावर 4, उसके बाद पावर -4 इंटू 3, ये साथ लग गए 3 सालों की डिस्काउंटिंग। अब जो आंसर आएगा वो आंसर डायरेक्ट 0 पे निकल गया। दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाता हूं। अच्छा, दोबारा समझाने के लिए मुझे बताएं इस वाले का आंसर क्या है, ये जो मैंने सॉल्व किया इसका आंसर बताएं क्या आया, कितना आया 8942, ये 8942, ये 8942 आ गया यहाँ पे, एग्री करते हो। अब 0 के मुकाबले में 8942 कौन है, 8942 फ्यूचर में पड़ा हुआ है ना, उस फ्यूचर वाले आंसर को 0 पे लेकर आना है। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो सेपरेट ऐसे ही होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 8942 फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 4 ऊपर -4 इंटू 3, यही करूंगा ना, यस और नो, क्या यही होगा। बस इसी वाले को ये देखें, ये जो डिस्काउंट फैक्टर का इसको उठा के मैंने इधर लगा दिया, 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 4 ऊपर पावर आ जाएगी 4 इंटू 3, और ये नीले वाला आंसर तो 8942 है सारा के सारा। अब चेक करें कोई बात समझ आई हो, नहीं आई, दोबारा समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझाऊं, और दोबारा समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ। एक फ्यूचर, पहले इसको तो काबू कर ले यार, फ्यूचर को भी संभाल लेता हूँ, फ्यूचर को भी संभाल लेता हूँ। इसका फ्यूचर में जाना आसान है, फ्यूचर में जाना मुश्किल नहीं है। एनविटी और डिलेड एनविटी का फ्यूचर में जाने का मसला नहीं है, इसका प्रेजेंट में आने का मसला है बस। भाई प्रेजेंट वैल्यू का मतलब 0 तक पहुंच रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब 0 तक पहुंच रहे हैं, वो तीसरे साल तक पहुंचेगा एनवीटी के जरिए। बाकी बस एनवीटी टूट गई आगे, टूटी कैसे है, क्योंकि 1 2 3 में तो कोई रेगुलर पेमेंट ही नहीं है। तो जब एनवीटी टूट जाएगी तो पीछे मैं डिस्काउंटिंग की बस से बैठ के जाऊंगा। ये पहले दिन मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये पहले वाले दिन, ये देखें एनवीटी टूट जाएगी, अगर फ्यूचर में यहाँ पे एनवीटी टूट गई, आगे फ्यूचर तक पहुंचना तो कंपाउंडिंग वाली बस में बैठ के जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंटिंग वाली बात नहीं की थी तब। और अगर यहां से यहां तक मैं एनवीटी से आ रहा हूं तो पीछे फर्दर जाना है तो डिस्काउंटिंग से जाऊंगा, क्योंकि एनवीटी टूट गई है ना, रेगुलर इक्वल पेमेंट नहीं है वहां पे मेरे पास। ये देखे ना 1 2 3 तीनों साल कोई आर है ही नहीं, 500 है ही नहीं है, तो एनवीटी यहाँ पे टूट गई है। तो एनवीटी टूट गई है पर मंजिल तो 0 तक, घर मेरा 0 पे है ना, तो आगे डिस्काउंटिंग वाली बस पे बैठ के जाऊंगा। और बजाय इसके कि आप इसको 2 हिस्सों में करें तो बेहतर क्या है भाई, साथ साथ
अब ये वाला जो लगा है ना, ये लगा एनवीटी का। अब ये फ्यूचर वैल्यू बन गई, इसके ऊपर ये डिस्काउंटिंग, आप साथ डिस्काउंटिंग करते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू बन गई ना, इस साथ डिस्काउंटिंग करते हैं, तो अब प्रेजेंट वैल्यू पर 0 तक का आंसर आ जाएगा आपका। क्या अब समझ आई? आंसर कितना आया? 6649, ये आंसर आ गया। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन बैंक से इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस एक सवाल मैंने करवाना था ताकि डेफर्ड एन्युटी की ज़ियारत हो जाए, ज़ियारत हो जाए इसकी। जी बच्चे चले आगे, नोट कर लें। ये कर लें, फिर एनवीटी की ना एक आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो मुश्किल सवाल है, वो हैवी ड्यूटी सवाल है, उससे आपके एनवीटी कंसेप्ट सही तगड़े बनेंगे। ठीक है जी, ये नन्हे मुन्ने सवाल है, वो एनवीटी के सही ड्रोने सवाल है, उससे एनवीटी आपकी सही काबू में आएगी। वो आपका एज असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। मोबाइल को साइलेंट पे रखा करें यार, अच्छी बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 डेफर्ड एनवीटी का क्वेश्चन बनाया। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं यार, परपेचुटी का कंसेप्ट आ गया, परपेचुटी का कंसेप्ट आ गया। परपेचुटी सबसे आसान है, लिखो लिखो लिखो, तुम तो सबसे आसान हो, लिख लो परपेचुटी तुम सबसे आसान हो, तुम ही आना एग्जाम में, तुम ही आना, फिर हम लुट मचा देंगे। और परपेचुटी एग्जाम में आ जाती है, परपेचुटी एग्जाम में आ जाती है, सबसे आसान है। मैं इसकी परपेचुटी की मजे की बात बताऊं। अच्छा परपेचुटी होती क्या, पहले ये तो सुन लो, ये देखो ये देखो देखो, टाइमलाइन से बताता हूँ, वैसे ज़बानी भी बताता तो समझ लग जाती है आपको। अब तुमने टाइमलाइन बना ली, पहले पहले साल 100 रुपया जमा करवाए, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, चौथे साल 100, पांचवें साल 100, और आगे मैं सो गया। इनफिनिट, इनफिनिट, यानी कि इनफिनिट मैं हर साल 100 रुपये जमा करवाता जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सालों तक अगर मैं एक रेगुलर इक्वल पेमेंट जमा करवाता जा रहा हूँ, इसको परपेचुटी कहते हैं बस। और नहीं नहीं, अब इसी बात सुने, डिस्काउंट, मुझे बताएं क्या यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू को पता है कितने सालों पे रुकना है? परपेचुटी के पास कोई फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ही नहीं होता, क्योंकि उसकी फ्यूचर वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में इनफिनिट होता है। सही है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जैसी है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। रियल लाइफ में बताऊं, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में बताता हूँ ताकि आत्मा को शांति मिले। जैसे कि हम माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे ना, हम रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट मिलेगा तो फिर हमें बात समझ आएगी, इसके बाद तो हमें बात समझ ही नहीं आएगी। अच्छा जी, रियल लाइफ का कंसेप्ट ये है, मिसाल के तौर पर जो पेंशन फंड होता है, जो पेंशन फंड होता है, उस पेंशन फंड में गवर्नमेंट फॉर एवर के लिए पैसे जमा कराती रहती है, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरे एम्प्लॉयज रिटायर होते रहेंगे तो मैंने पेंशन फंड से उसको ताहियात पेंशन देते रहना। सही है, तो दैट्स है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है पेंशन फंड। दूसरा दूसरा एग्जांपल, पेंशन फंड लिख लें, आत्माओं को शांति के लिए, पेंशन फंड, आत्मा को शांति मिले, वैसे ही मैं कहता हूँ। इसका मतलब यह कि आपकी रूह को सुकून मिल गया, ये मैं कहता हूँ असल में। ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। नहीं नहीं, आत्मा को शांति मिल जाए, आप भाई आपकी रूह को सुकून मिल गया, मतलब आपको सुकून मिल गया, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड्स, आत्मा, हिंदी में रूह को आत्मा कहते हैं ना, शांति भी इंडिया का वर्ड है। तो रूह को सुकून मिल जाए, रूह को सुकून मिल जाए, ऐसे लग रहा है कितनी जबरदस्त खूबसूरत बात हो रही है। आत्मा को शांति मिल जाए, टॉन्ट मार रहा कोई। ठीक है जी,
अच्छा, पेंशन फंड दूसरा 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 चैरिटी, चैरिटी जी, चैरिटी, चैरिटी फंड्स भी होते हैं। यानी कि हमने कहा यार हम ना, मैं हर महीना सदका दिया करूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुसलसल सदका देता रहूंगा। अब इसकी कोई लाइफ नहीं है, इसकी कोई लाइफ नहीं है, इसकी कोई लाइफ नहीं है, मैं देता रहूंगा मुसलसल। चैरिटी में हर साल पैसे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट। देखें, अगला सवाल आपको, सर अगर आप फोत हो गए तो रुक जाएगा, नहीं 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 नहीं, 1000 लोग दे रहे हैं, मैं फोत हो गया कोई मसला नहीं, 99 तो है। अगर मैं फोत हो सकता है मेरे से घर वालों में कोई योजना शुरू हो जाए। चैरिटी फंड में फंड रुकेगा नहीं कभी भी, ये मिसाल ये है, वो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये परपेचुटी है, समझ लग गया? पेंशन फंड हो गया, चैरिटी फंड हो गया। हाँ जी, 10 रुपए कम हो जाएंगे, बस 100 रुपया कम हो जाएगा, 500 कम हो जाएगा, क्या चैरिटी फंड बंद हो जाएगा? हाँ, परपेचुटी रुक जाएगी? भाई परपेचुटी पहले 10 लाख आ रहे थे, अब 9 लाख आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? पर पैसे आते रहेंगे, पैसे कम ज्यादा होते रहेंगे, पर वो टाइम इनफाइनाइट है। क्या कह रहा है? सांस लेना नहीं, सांस लेना तूने कौन सी एनविटी लगानी है? अभी थोड़ा, अभी थोड़ा सांस तेरा मैं रोक दूं तो एनविटी खत्म हो जाएगी। मैं सांस बैंक में जमा करवाऊंगा, बैंक मुझे उसके ऊपर। ऐसी एग्जाम्पल कैसे सोचती हो, मुझे ये बताओ। डन हो गया, चलें। तो परपेचुटी की अच्छी बात क्या, परपेचुटी हैव, परपेचुटी हैव, परपेचुटीज हैव नो फ्यूचर वैल्यू। परपेचुटी क्या है, डेफिनेट पढ़ते हैं, एन 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 एनविटी स्ट्रीम, ये एनविटी की स्ट्रीम है, वेयर पेमेंट अकर फॉर एवर, मतलब इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, इज कॉल्ड परपेचुटी। और फॉर्मूले चेक करें, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, नो फ्यूचर वैल्यू। परपेचुटी हैज नो मतलब 9, परपेचुटी हैज नो फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि फ्यूचर वैल्यू नहीं है, क्योंकि परपेचुटी को अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, उसको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, इसलिए उसके फ्यूचर में जा नहीं सकते। परपेचुटी के फ्यूचर में जा नहीं सकते, पर फ्यूचर से वापस आ सकते हैं। चलो जी, ओए इसके फॉर्मूले तो चेक करो, इसके फॉर्मूले तो चेक करो, सिंपल। ये देखो, आर अवर कैपिटल आर, ये देखें, कैपिटल आर अवर आई, कैपिटल आर अवर आई, ये बन जाता है ऑर्डिनरी का। और अगर परपेचुटी का फॉर्मूला बनाना है तो कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर अवर आई, ये कैपिटल आर है, ठीक है जी। तो ये ऑर्डिनरी परपेचुटी, ये परपेचुटी ड्यू। एक और जिंदगी आसान करो, जिंदगी आसान करो एक और। नहीं, पहले मैं क्वेश्चन करवा लूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, है ना, रिस्क नहीं लेना चाहता। एमी जी जी, बोले बोले। हाँ हाँ, अभी तो एक लेक्चर भी नहीं खत्म हुआ, अभी अभी आधा घंटा गुजरा, वो देखो मुझे नजर आ रहा है 33 मिनट हुए अभी तो। जी हाँ हाँ, इंशाल्लाह 1 घंटे की होगी। परपेचुटी, परपेचुटी इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह ताला, फिर हम फिर अगला लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह, हम रिकॉर्ड करेंगे। आज छोटा करना है लेक्चर, चाय चाय पीनी है, फिर 5 बजे तक पढ़ेंगे, फिर चाय पीनी है तो। हाँ, अपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी फिर। आप चाय पिए और उसके बाद क्या, चलो अब हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। नहीं, हमने ना अगला 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 सैटरडे भी लगाना है हमने, ठीक है जी। अच्छा, हाँ चाय पी लें इंशाल्लाह, फिर 5 बजे तक बैठते हैं। नहीं, एग्री, डन। नहीं, मुझे कोई फायदा भी तो हो फिर। तेरा लगता है लंबा प्रोग्राम है रुकने का। चलें, पहला सवाल
परपेचुटी का आ गया। परपेचुटी का पहला सवाल, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। कहता है, अच्छा अब स्कूल से सुनेंगे ना, हम जल्दी कवर कर लेंगे अब, ठीक है। 1 आवर नहीं पढ़ाऊंगा, कम पढ़ा लूंगा, बस स्कूल से बस सुनते रहे। कोई प्रॉब्लम है बस वो डिस्कस कर लें। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। 2000 पेबल एट द एंड आ गया, एंड आ गया तो ऑर्डिनरी परपेचुटी है, ऑर्डिनरी ओपी, ऑर्डिनरी परपेचुटी है। सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली है, और 4% कंपाउंडेड भी सेमी एनुअली है। तो फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर ओवर आई, बस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। कैपिटल आर, रेगुलर इक्वल पेमेंट कितनी है जी, 2000, 2000 सेमी एनुअली है जी, तो क्या करना है, 2000 डिवाइड बाय 4%, 0.04 सेमी एनुअली डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1,00,000, सिंपल इज दैट, बस ये करना है। ये तो परपेचुटी तो सबसे आसान होता है, ये तो बस कैपिटल आर को आई से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, और अगर 4% क्वार्टर होता तो 4 आ जाता। आसान है ना ये तो। कोई मसला? जी जी, हम ये घर ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर खैर है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 16, 17, 18 ये आपके होमवर्क में आएंगे। 19 वाला ठहरें जरा, अल्टरनेट का कोई मतलब नहीं होता, एक साल के बाद दूसरा साल, उसके बाद दूसरा साल। तो कंपाउंडिंग डेली में कोई मसला वाला नहीं है। एनविटी परपेचुटी ड्यू का कोई सवाल नहीं है, परपेचुटी ड्यू का सवाल मैं एक लिखवा देता हूँ, परपेचुटी ड्यू का सवाल नहीं है। अच्छा 16, 17, 18, 19 कर लीजिएगा, इनमें कोई मसला नहीं आने वाला। 17 वाला सॉल्व किया, सॉल्व किया, सवाल सॉल्व तो करना भाई, मुंह चुक के ये ना कहा करो हमसे नहीं हो रहा, कोशिश तो करो। कोशिश की है, कोशिश कर, सॉल्व कर। डेली लिखा हुआ है, हफ्ता लिख कर दे, डेली लिखा हुआ तो मंथ कर दूंगा मैं, डेली लिखा हुआ तो महीने कर दूं, साल कर दूं, तो 365 ही करना है तो कर, 365 तो करके देख। हाँ बस ठीक है, अब बता आंसर नहीं आया, करके देखा तूने 365 क्या आंसर आता है? नहीं आ रहा ना, आंसर क्या आ रहा है जो आप लोगों ने डेली के साथ कैलकुलेट किया? जी 19, ये आंसर आ रहा है। ये सही है, एक और 90 भी है। ओके ओके ओके, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। 5% कंपाउंडिंग डेली है, इसको एनुअली कम करूंगा मैं, ठहरो जरा। ऐसे आंसर मिलियंस में निकल जाना है, आंसर नहीं शूटअप कर जाना है। बल्कि मैं बच्चों को भी दिखाई देता हूँ, कैलकुलेटर अपना अपना ओपन कर लेते हैं लाइव वाला। अच्छा जी, हेलो बच्चों, यहाँ पे आ जाओ जरा, आ जाओ, इधर आओ। भाई क्वेश्चन पहले ना खुद से कैलकुलेट कर लिया करे, जो गलत शलत आंसर है वो गलत बता दिया करे, कोई मसला नहीं है।
3000 mod 1 ओके 3000, और अगर मैं इसको कंपाउंडिंग डेली पे लेके जाता हूँ तो 0.055 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आंसर आ जाएगा डेली का। जो भी आंसर आता है ये डेली का आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि 3000 हर रोज नहीं है, 3000 हर साल है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो हम ईयर्स को भी साल पे ले जाते हैं। अब कोई मसला नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। तो 54545 ये आंसर लिख ले। असल में ये 25,000 कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, ये आंसर कॉपी हो गया। और अगर डेली है तो डेली का आंसर क्या आता है? जो भी आता है लिखवा दे मुझे, शर्माई नहीं, कोई मसला नहीं है। ठहरे जरा, 3, हाँ हाँ कोई मसला नहीं, शर्माना नहीं है। 0.055 डिवाइडेड बाय 300 आंसर आ रहा है, इसमें हमारा क्या कसूर है? 1990909 बस जी। जीरो के बाद क्या है? चर्सियो टोटल को राउंडिंग नहीं करते हैं, नहीं करना टोटल का राउंड, बस 1 लिख लें, बस 1 लिख लें बस। शुक्र अल्लाह का, ये आंसर आ गया। बाकी कर लीजिएगा यार, बाकी हो जाएंगे आपसे। अच्छा जी, हाँ मैं अभी देने लगा बस। अभी अभी हम 15-20 मिनट की ब्रेक ले लेंगे, नमाज की ब्रेक लेंगे अभी हम, नमाज भी तो पढ़नी है। अच्छा, अगर हम परपेचुटी ड्यू कर, भाई परपेचुटी ड्यू का क्वेश्चन कर लें। परपेचुटी ड्यू, परपेचुटी ड्यू का क्वेश्चन ये है, आर हमारे पास 1000 है, डिपॉजिटेड एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। आर हमने हर साल डिपॉजिट करवाया, और आई जो है वो 12% कंपाउंडिंग मंथली है, कंपाउंडिंग मंथली है। तो बताएं प्रेजेंट वैल्यू, 1000 डिपॉजिट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, आगे एन गिवन है, एन गिवन है नहीं, अगर एन गिवन नहीं है तो ये फिर फॉर एवर है। 1000 डिपॉजिट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर फॉर एवर, फॉर एवर। तो प्रेजेंट वैल्यू है, तो क्या करेंगे आंसर? 1000 डिवाइडेड बाय 0.12 12 प्लस 1000, क्योंकि ड्यू लग गया, स्टार्ट है, स्टार्ट है, ठीक है। परपेचुअल ड्यू लगेगा। इसका आंसर बताएं क्या आता है? 1 लाख, 1,01,000, 101,000,000। ये आंसर सही है जी। अच्छा, एक और फॉर्मूला लगाएं इसकी जगह, देखें उससे आंसर आता है या नहीं आता। वैसे ये वाला ज्यादा आसान है, वो वाला शायद मुश्किल हो जाएगा। इस वाले से आंसर देखें, 1,01,000 आता है, ये नीले वाले से। 1,06,000 आता है, बस ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आंसर आ गया। हाँ नहीं ये फिर भी मैं ये आसान था, वो देखने में मुश्किल लग रहा। जी भाई, जी भाई, 19 का नहीं आ रहा, 19 करते हैं यार, 19 वाले में आ जाए। इन चारों में से कोई भी नहीं है, देख लेते हैं। जुहेब रिसीव 1,000 एनुअली फॉर एवर, 6% कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, 7%, तो ठीक है, आंसर आ गया। 1000 डिवाइडेड बाय 0.076 मंथ है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर दें, आंसर क्या आया?
28571, ये आंसर लिख लें 28751। अठारह का आ गया था, देखो 18 का ABCD में से आता है कोई, वो क्या आता है? बी है, 18 का बीटा यार। और इसमें से देख लें, करेक्शन आ गई यार इसमें से। परपेचुटी ड्यू में और परपेचुटी ऑर्डिनरी में कोई मसला है तो मुझे अभी बता दें, मुझसे अभी बता दें, कह रहा था। क्या जी? भाई भाई फरमा रहे हैं, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा जी। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया वो सुन लें। हमने ऑर्डिनरी एनविटी पढ़ ली, और एनविटी ड्यू पढ़ ली, और डेफर्ड एनविटी पढ़ लिया। उसके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया, रेगुलर इक्वल पेमेंट करना सीख लिया। सवालों में, क्वेश्चन बैंक में भाई वो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर आई भी पूछ सकता है, वहां से एन भी पूछ सकता है, वैसे में लगी है। और फिर हमने परपेचुटी सीख लिया। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। उसमें एनपीवी, आईआरआर और पे बैक पीरियड, ये न्यू स्कीम में क्यूएबी में ये नया टॉपिक आया, पे बैक पीरियड, जो कि सबसे आसान है। ठीक है, होमवर्क ले लें जो आप एनवीटी से रिलेटेड होमवर्क करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाएं, चैप्टर नंबर 6 में। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको।